नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी कबीर दास साहिब की। कबीर साहिब एक महान संत, भक्त, उपदेशक, कवि और समाज सुधारक हैं। कबीर साहब एक महान भक्त हैं जो अपने निराकार राम में अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं। कबीर साहब सांसारिक सुखों से विरक्ति रखते हैं। स्वार्थ उनमें लेश मात्र भी नहीं है और भय उनके शब्दकोश में स्थान ही नहीं पाता है। कबीरदास जी महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी की परंपरा के क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं। उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों को पहचाना और उन पर चोट किया और हर प्रकार के भय और लालच से मुक्त होकर उनका विरोध किया। मसी कागज छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ कहने वाले महान कवि हैं, जिन्होंने कविताओं के प्रतिमान बदल दिए और जन जन में गाई जाने वाली रचनाओं के सृजक बने। कबीर साहब संस्कृत के कूप को छोड़कर जन भाषा के नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और सबको पहुंचाते हैं। पंडित और मुल्ला को एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। कबीर का अर्थ होता है महान, और सच में कबीर साहब महान थे। पेशे से बुनकर कबीर साहब ने एक ऐसे समाज का ताना बाना बुना जिसमें आंख बूंद कर विश्वास करने की प्रवृत्ति का घोर विरोध था। जन्म पर आधारित शेषताओं का विरोध था और कर्म पर जोर था। वे कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो श्रम करता है उसे ही सफलता मिलती है। जो मोती की खोज में गहरे समुद्र में जाता है उसे ही मोती की प्राप्ति होती है। जो डूबने के डर से किनारे पर बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। कबीर साहिब ने भगवान बुद्ध की तरह आत्म दीपो भव पर जोर दिया। वे तर्क और अनुभव को प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उर्झाई रे। कबीर साहिब ने सच को बाहर ढूंढने की प्रवृत्ति का भी विरोध किया। सच तो हमारे अंदर है, बस हमें देख लेना है। वे कहते हैं, मो को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल, ना कावे कैलाश में। कबीरदास जी का आविर्भाव मध्य काल में हुआ। यह वही काल था जब भारतीय समाज एक नई संस्कृति से संगम कर रहा था। मध्य एशिया और अरब से आई हुई इस्लामिक संस्कृति से, इस्लाम के आगमन और प्रसार से भारत में एक गंगा जमुनी तहजीब पर आधारित सामासिक भारतीय संस्कृति विकसित हो रही थी। कबीर उसी सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें इंसान केंद्र में है। उसका हिंदू, मुसलमान या ऊंची जाति नीची जाति का होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका इंसान होना। इसलिए कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की जड़ प्रवृत्तियों पर चोट करते हैं और उन्हें इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, सादो देखो जग बौराना, साची कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिभे वो झटका मारे, आग दो घर लागी, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना, सादो देखो जग बौराना। मध्यकाल की सामंती जड़ प्रवृत्तियों से कबीर दो दो हाथ करते हैं। वे विलासिता का विरोध करते हैं, धन संग्रह का विरोध करते हैं, क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति ही समाज में आर्थिक असमानता को जन्म देती है और भेदभाव की खाई गहरी करती है। मध्यकालीन सामंती प्रवृत्ति नारी को सिर्फ एक भोग की वस्तु मानती है। कबीर कहते हैं कि यह संसार तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, इसमें ज्यादा मोह और विलासिता के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। पानी केरा बुध बुदा यही हमारी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों त्यारा प्रभात। उन्होंने जातीय आधार पर मनुष्य में भेदभाव को नकार दिया और जाति व्यवस्था पर गहरी चोट की। उन्होंने बाहरी आडंबर पर चोट की और एक ऐसे सरल जीवन का मार्ग
प्रशस्त किया जो सबके लिए सुग्राह्य था। कबीर की भक्ति शंकराचार्य की अद्वैतवादी भक्ति की तरह है, जहाँ ब्रह्मा और जीव एक हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और कबीर में अक्षरता भी है। सब कुछ फूंक फाक कर चलने का साहस करने वाला ही प्रेम कर सकता है, यह भाव भी है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, 100 पैसे घर माही। कबीरदास जी सूफियों की तरह ईश्वर के विरह में तड़पते हैं। वे उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तल्फे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तल्फे तलफ के भोर किया। और फिर उनका ईश्वर उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। कबीर में अपने ईश्वर के लिए भक्ति है, विनम्रता है, समर्पण है और शरणागति है। वे कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे उत जाऊं। कबीरदास जी का समर्पण इस स्तर का है कि वे कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोरा। कबीर के राम निर्गुण हैं। वे कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई। और सगुण राम का खंडन करते हुए वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर के निर्गुण, निराकार, दयालु और सर्वशक्तिमान राम वर्णन की सीमाओं से परे हैं। वे कहते हैं, 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाई। कबीर के विराट व्यक्तित्व का क्षितिज बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। किसी के लिए कबीर ईश्वरीय अवतार हैं, तो किसी के लिए एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, किसी के लिए वे मार्गदर्शक सद्गुरु हैं, तो किसी के लिए जन जन की पीड़ा के गायक कवि, किसी के लिए वे ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्त हैं, संत हैं, तो किसी के लिए ईश्वर की अनुभूति। इसलिए उनके जन्म के बारे में अलग अलग मत प्रचलित हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और लोकलाज के डर से उन्होंने कबीर को काशी के लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया, जहां से उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया। कबीर पंथ की मान्यता है कि कबीर साहिब काशी के लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प पर बाल रूप में प्रकट हुए और वहीं से नीरू और नीमा को प्राप्त हुए। गरीब साहब की बाणी है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोरन किए सब पीरन के पीर। कुछ लोग कबीरदास जी का जन्म स्थान बस्ती जिले के मगहर, तो कुछ लोग आजमगढ़ जिले के बेलहारा गांव मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्यताएं इस ओर इशारा करती हैं कि 1398 ईस्वी के आसपास कबीर साहिब का जन्म काशी के लहर तारा तालाब के पास हुआ था और उनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपत्ति ने किया। नीरू और नीमा ने बहुत ही प्यार से इस बालक का लालन पालन किया, लेकिन कुछ तो उस जुलाहे दंपत्ति की आर्थिक दशा का प्रभाव था और कुछ कबीर के व्यक्तित्व की फक्कर था कि वे किताबी शिक्षा से अपना नाता नहीं जोड़ पाए। कबीरदास जी का विवाह बनखेड़ी वैरागी जी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ, जिससे उन्हें कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री हुई। कबीर गृहस्थ जीवन जी रहे थे और गृहस्थी चलाने के लिए बुनकर अर्थात जुलाहे का काम करते थे। कबीरदास जी ने काशी के उच्च कोटि के संत रामानंद जी को अपना गुरु माना था। कबीरदास जी निरक्षर थे, इसलिए उनके शिष्यों ने उनके वचनों का संकलन किया, जिसको बीजक के नाम से जाना जाता है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के रूप में संकलित किया है। धर्मदास जी के अनुसार कबीर की रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, साखी, रमैनी और सबद। कबीरदास जी दिल्ली के लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। एक बार सिकंदर लोधी ने
उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उन पर भिन्न प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन आखिर में कबीर साहिब के आगे उसे भी नतमस्तक होना पड़ा। कबीर दास जी ने अपने देह त्याग के लिए मगहर को चुना, जो काशी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। माघ शुक्ल एकादशी वर्ष 1518 में उनका देहावसान हुआ। उनके देह त्याग के उपरांत हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में विवाद हो गया। दोनों संप्रदायों के लोग अपनी परंपरा के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन जब लोगों ने कबीर के शरीर से चादर हटाया तो वहां पर सिर्फ कुछ फूल थे। उन्होंने उन फूलों को आपस में बांट लिया और अपने अपने रीति रिवाजों का अनुपालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि भी है और उनकी मज़ार भी। निरक्षर कबीर में शास्त्रों का विरोध दिखाई देता है। वे अनुभव साचा का प्रमाण मानते हैं, शास्त्रों को नहीं। जिसे हम खुद अनुभव नहीं कर सकते वह प्रमाण कैसे हो सकता है। इसलिए शास्त्रों की बजाय प्रेम उनके केंद्र में है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों पर तीखा, पैना और तार्किक व्यंग किया है। उन्होंने पंडितों पर और मौलवी पर जमकर चोट किया। उन्होंने मौलवी से कहा, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वे पंडितों से कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। वे आत्मानुभूति और जनता की अनुभूति पर अपने विचार बनाते हैं। उनमें अथाह आत्मविश्वास है और वो निडर होकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। उनका ब्रह्मा निर्गुण है, निराकार है और वह बहुत ही दयालु है, जो चींटी के पैर में बजने वाले नेवर को भी सुनता है। गुरु उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए।